नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एंटी भू माफिया पोर्टल के माध्यम से किस तरीके से शिकायत करना है, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोल लेते हैं दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर टाइप करेंगे जन सुनवाई और इंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल आपके सामने खुल करके आ जाएगा दोस्तों। यहाँ लिखा है जन सुनवाई समाधान उत्तर प्रदेश सरकार, यही उसकी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहीं पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक पोर्टल खुल करके आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर निर्देश दिया है कि आप यहाँ से जो भी शिकायत करेंगे उसे जन सुनवाई ऐप पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा यहाँ से आप शिकायत पंजीकरण कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई शिकायत करना है किसी जनरली भ्रष्टाचार के संबंध में या किसी भी संबंध में तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी शिकायत रहेगी उसकी स्थिति, क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, तो यहाँ से आप इसके विषय में उसकी स्थिति जान सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी शिकायत किया है अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आप रिमाइंडर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके रिमाइंडर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कार्रवाई हुई है, अगर आप उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट हैं तो इसके विषय में आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। तो लेकिन आज हम जिसके संबंध में बात करने वाले हैं दोस्तों वो एक दूसरा पोर्टल है। यहाँ पर हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहे हैं। लिखा है दोस्तों एंटी भू माफिया पोर्टल, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी या निजी संपत्ति पर अगर अपना दावा किए हुए है, कब्जा किए हैं, तो आप यहां से उसकी शिकायत कर सकते हैं। कैसे करना है इसके विषय में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वो कोई भी हो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा एक और पोर्टल है दोस्तों, इसके बगल में आप देखेंगे लिखा है एंटी करप्शन पोर्टल। यहाँ से अगर कोई भी आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई भी सरकारी आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका आपके पास साक्ष्य है तो आप यहाँ से उसकी शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। 100% कार्रवाई होगी। तो ये दो पोर्टल जो है 2017 से ही लागू है दोस्तों, लेकिन इस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं एंटी भू माफिया पोर्टल पर किस तरीके से शिकायत करना है इसके विषय में आपको मैं बताऊँगा दोस्तों। तो इसके लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है एंटी भू माफिया पोर्टल, हमें यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आ गया दोस्तों एंटी भू माफिया पोर्टल। इसके संबंध में जो आदेश जारी हुआ था दोस्तों 8 मई 2017 को ही जारी हो गया था, लेकिन इस पर बहुत सारे लोग शिकायत नहीं करते हैं। तो यहाँ से किस तरीके से शिकायत करना है इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर शिकायत पंजीकरण यहाँ से आप कर सकते हैं, और इसके अलावा शिकायत की स्थिति क्या है इसके विषय में यहाँ से आप स्थिति चेक कर सकते हैं, क्या कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आप यहाँ से रिमाइंडर भेज सकते हैं। आप वो एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा वो फिर से अधिकारियों के पास चला जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी दोस्तों। इसके अलावा इस पोर्टल के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसके विषय में कोई सुझाव है तो आप यहाँ से दे सकते हैं दोस्तों। अब हम शिकायत कैसे करेंगे इसके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे शिकायत पंजीकरण पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पोर्टल खुलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको प्रदान करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करिए, और इसके अलावा आप कैप्चा फिलअप कर देंगे, और OTP आपको यहाँ पर एक प्राप्त कर लेना है। तो अपना मोबाइल नंबर कैप्चा फिलअप करके आप एक OTP प्राप्त कर लीजिए। 5 अंक की OTP आती है दोस्तों। इसके बाद ही पोर्टल खुलता है, लेकिन आपका नाम, मोबाइल नंबर सब गोपनीय रखा जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर OTP जैसे ही भेजा तो OTP हमारे मोबाइल पर आ गया है। अब यहाँ पर हमें उसको फिलअप करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर OTP फिलअप कर दिया, और जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो इस तरीके से पोर्टल खुलना शुरू हो गया दोस्तों। अब ऊपर आप देखिए लिखा है ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण। इसके अलावा अतिक्रमणकर्ता, प्रतिपक्षी या भूमाफिया का विवरण, यानी जिसने ज़मीन कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, उसका यहाँ पर आपको नाम और इसके अलावा उसका पता
यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ जोड़ें लिखा है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसका डिटेल नीचे दे देगा दोस्तों, नाम और पता आ जाएगा। इसके अलावा शिकायत क्षेत्र की जानकारी आपको देना पड़ेगा। नीचे लिखा है दोस्तों शिकायत क्षेत्र की जानकारी। यहाँ पर जो क्षेत्र है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है या नगरीय क्षेत्र है उसको आपको सेलेक्ट करने लेना है, यानी कि जिसने कब्जा किया है वो ज़मीन कहाँ पे है, ग्रामीण में है या नगर में है। और इसके अलावा भूमि का जो प्रकार है वो किस तरीके से, आबादी भूमि है या कृषक है, यानी कि सरकारी है या निजी है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अतिक्रमण का प्रकार जो है कैसे है, ग्राम पंचायत की भूमि है या आवासीय भूमि है, निजी भूमि है, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है और भूमि का विवरण आगे यहाँ से आप जो है किस क्षेत्र का है वो आप कर सकते हैं, यानी चकबंदी का है या और क्षेत्र का है, तो यहाँ पर वो भूमि का प्रकार आप डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हैं, चूँकि ये पोर्टल उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है दोस्तों। जनपद आप यहाँ पर अपना फिलअप कर दीजिएगा। तहसील यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और विकास खंड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर ग्राम पंचायत, राजस्व गांव का नाम यानी किस गांव की ज़मीन है, थाना क्षेत्र। इसके अलावा विषय की श्रेणी यानी कि किस तरीके से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, राजकीय भूमि है, सार्वजनिक भूमि है, यानी जो भी है भूमि का प्रकार जो है निजी भूमि है, तो आप यहाँ से जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपको गाटा संख्या डालना पड़ेगा, यानी किस गाटे में, यानी एक गांव में बहुत सारे गाटे होते हैं दोस्तों खेतों में, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। खाता संख्या यहाँ फिलअप करेंगे। इसके बाद सर्च करेंगे, तो जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो भी गाटा संख्या है उसका डिटेल आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक डेमो अभी नहीं दिखा रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको शिकायत करना है। इसके अलावा दोस्तों आवेदनकर्ता का विवरण, यानी कि जो आवेदन कर रहा है यानी शिकायत कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, पिता का नाम, मोबाइल नंबर पहले से ही चूँकि OTP के द्वारा प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर लिखा रहेगा। इसके अलावा लिंग यानी पुरुष है महिला है शिकायतकर्ता उसका विवरण। अगर आप कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ईमेल ID भी डाल सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आवेदनकर्ता का दे देगा दोस्तों, यानी नाम, पिता का नाम, पता, सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे लिख करके आ जाएंगी। इसके बाद आवेदन का विवरण, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन टाइप कर लिखना पड़ेगा कि आप कौन हैं, इसके अलावा कौन व्यक्ति है जिसने कब्जा किया है, आप ज़मीन का पूरा डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। 4000 आपको शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आप उसको लिख दीजिएगा एक एप्लीकेशन टाइप का। फिर आवेदन के संबंध में अगर आपके पास कोई दस्तावेज हैं तो यहाँ पर आवेदन और दस्तावेज को आप अटैच करके यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा जहाँ पर उसने कब्जा किया है अगर उसकी फ़ोटो है तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा दोस्तों, यानी सबूत के साथ आपको इस पोर्टल पर आना पड़ेगा। और अगर पहले आपने कोई शिकायत किया है, संदर्भ संख्या है, तो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर घोषणा पत्र पर टिक करेंगे और संदर्भ सुरक्षित इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं और इस पर दोस्तों 100% कार्रवाई होती है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा है किसी ने ज़मीन कब्जा की है तो आप इसकी शिकायत यहाँ से कर सकते हैं और इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और इसके बाद अगर आपको इसमें आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको जो है पूरी जानकारी दे दूँगा, तो आप उस तरीके से शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।